टू पास असेंबलर है। टू पास असेंबलर में पास 1 और पास 2 आपको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड यस ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो टू पास डिजाइन के अंदर सबसे पहले पास 1 में आप क्या करते हो, सिंबल डिजाइन करते हो और एलोकेशन करते हो। तो क्या ये याद रख सकते हो, सिंबल डेफिनेशन एंड एलोकेशन। तो पर्पस क्या है आपके पास 1 का, ये लोकेशन, डिफाइन लोकेशन फॉर ईच सेगमेंट, हर एक सेगमेंट का जो लोकेशन है वो लोड कर दोगे। असाइन वैल्यूज टू एक्सटर्नल सिंबल्स और मिनिमाइज द कोर स्टोरेज रिक्वायरमेंट, मतलब जो मेमोरी है वो कम से कम यूज हो ऐसा आपको जो है डिजाइन करना है। ठीक है, कौन से डेटाबेसेस यूज होते हैं ये आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले तो इनपुट के अंदर आप ऑब्जेक्ट कोड दोगे, ऑब्जेक्ट कोड दोगे ना, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम जो होता है, मतलब क्या एग्जैक्टली सारे कार्ड्स जो आपके असेंबलर ने क्रिएट करे, अभी तक जो हमने कार्ड्स देखे वो सारे आप किसको देते हो, अब आप यहाँ पर सबसे पहले उसको देते हो। फिर यू हैव इनिशियल प्रोग्राम लोड एड्रेस, जिसको हम बोलते हैं आईपीएलए। आईपीएलए कुछ भी नहीं है, आपके मतलब जो प्रोग्राम है, फर्स्ट प्रोग्राम है उसका स्टार्टिंग एड्रेस है। फिर आपके पास पीएलए है, यानी प्रोग्राम लोड एड्रेस। ये क्या करता है, लोड एड्रेस को ट्रैक करता है, किसके लोड एड्रेस को, हर एक सेगमेंट के लोड एड्रेस को ट्रैक करता है। फिर यू हैव जीएसटी, भाई ये तो क्या है, जीईएसटी है मास्टर टेबल। ये क्या स्टोर करता है आपको पता है, सिंबल को और कोर एड्रेस को स्टोर करता है। अभी हमने इसका जो है एग्जाम्पल देखा था। कॉपी ऑफ ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, अब आपको जो है पास टू के लिए आप एक कॉपी क्रिएट करते हो आपके इस ऑब्जेक्ट प्रोग्राम की। ठीक है, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम की कॉपी आप क्रिएट करते हो। फिर लोड मैप क्या है, फाइनल लिस्ट है आपके सारे सिंबल्स की और उनके एड्रेसेस की। तो ये 6 डेटाबेसेस यहाँ पे यूज होते हैं, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, आईपीएलए, पीएलए, जीएसटी, कॉपी ऑफ योर ऑब्जेक्ट प्रोग्राम एंड लोड मैप। अब 3 ही स्टेप्स हैं जो कि आपके पास 1 के प्रोसेस में होते हैं। सबसे पहला स्टेप आप क्या करते हो, सेगमेंट को लोड करते हो एट आईपीएलए। ठीक है, समझ में आ गई बात। स्टेप 2 में आप क्या करते हो, ऑब्जेक्ट कार्ड को रीड करते हो, एक एक ऑब्जेक्ट कार्ड अब आप रीड करोगे और यस उनकी भी कॉपी बनाते जाओगे पास 2 के लिए। ठीक है, और स्टेप 3 में आप प्रोसेस करोगे बेस्ड ऑन द कार्ड टाइप, यानी कि आपका कार्ड अगर टीएक्सटी है या फिर आरएलडी है तो कोई प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं है, जस्ट डायरेक्ट जाके दूसरा कार्ड रीड कर लो। याद रखो यही चीज आपको फ्लो चार्ट पे ड्रॉ करनी है, एंड फ्लो चार्ट अभी मैं आपको बताऊंगी तो वो इजीली समझेगा अगर आपको ये चीजें अच्छे से समझ गई तो। देखो सबसे पहले आप कार्ड्स यहाँ पर रीड कर रहे हो, अब कार्ड्स में सारे कार्ड्स आपको पता ही है, अगर टीएक्सटी और आरएलडी में से कोई कार्ड है तो कोई प्रोसेसिंग यहाँ पर करनी नहीं है, नेक्स्ट कार्ड आपको देखना है। ठीक है, अब अगर आपका जो नेक्स्ट कार्ड है वो ईएसडी कार्ड है तो यहाँ पर जो है मेन काम होगा। मेन काम क्या होगा, आप सबसे पहले सिंबल टाइप चेक करोगे कि ये एसडी है, एलडी है या ईआर है। क्या आपको ईएसडी कार्ड का फॉर्मेट पता है, उसके अंदर हमें टाइप बताना पड़ता है एसडी, एलडी, ईआर, तो ये आपको पता होना चाहिए। सेगमेंट डेफिनेशन, लोकल डेफिनेशन, एक्सटर्नल रेफरेंस। तो अगर एसडी है, सेगमेंट डेफिनेशन है, तो उस केस में सबसे पहले आप लेंथ रीड करोगे। ठीक है, और उसको स्टोर कर लोगे एस लेंथ वाले वेरिएबल में। समझ में आ रही है बात, किसको किसकी लेंथ है भाई, इंस्ट्रक्शन उस सेगमेंट की लेंथ है। ओके, अब जो है आप वैल्यू वाले वेरिएबल में किसको स्टोर करोगे, पीएलओ को, यानी कि करंट प्रोग्राम लोड एड्रेस को इसके अंदर आप स्टोर करोगे। इफ सिंबल एग्जिस्ट इन जीएसटी, जीएसटी क्या मैंने आपको पहले ही बता दिया है, मास्टर टेबल है, इसके अंदर हर एक सिंबल होना चाहिए तो होना ही चाहिए। तो बेसिकली अगर उस जीएसटी के अंदर आपका सिंबल प्रेजेंट नहीं है, इफ नॉट एग्जिस्ट, तो आप क्या करोगे, उस सिंबल को उस जीएसटी में डाल दोगे, उसकी वैल्यू भी डाल दोगे और प्रिंट कर दोगे लोड मैप के अंदर। और अगर एग्जिस्ट पहले से कर रहा है तो भाई डुप्लीकेट सिंबल का एरर रेज कर दोगे। समझ में आ रही है बात, अगेन आई विल रिपीट इट फॉर यू। एसडी अगर है तो पहले तो आप लेंथ को सेव कर लोगे एस लेंथ वेरिएबल में, वैल्यू को सेव कर लोगे करंट पीएलए में। अगर फिर आप जाके जीएसटी टेबल में चेक करोगे, जीएसटी टेबल के अंदर वो सिंबल प्रेजेंट होगा तो आप क्या करोगे, डुप्लीकेट सिंबल का एरर रेज कर दोगे, और अगर एग्जिस्ट नहीं होगा तो ऑब्वियसली आप उसको उसके अंदर स्टोर कर दोगे। ठीक है, फिर अगर लोकल डेफिनेशन है यानी कि एलडी है तो आप क्या करोगे, वैल्यू के अंदर पीएलए प्लस एड्रेस, पीएलए प्लस रिलेटिव एड्रेस को यहाँ पर आप स्टोर करोगे। यहाँ पर वैल्यू के अंदर सिर्फ पीएलए को स्टोर किया था, यहाँ पर वैल्यू के अंदर पीएलए प्लस एड्रेस को आपको स्टोर करना है। ठीक है, चेक इफ सिंबल एग्जिस्ट इन जीएसटी, वही चीज है, नहीं एग्जिस्ट करता तो उसके अंदर स्टोर कर दो, और एग्जिस्ट करता होगा तो डुप्लीकेट सिंबल का एरर रेज कर दो। फिर यू हैव ईआर, ईआर का यहाँ पर कोई प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड नहीं है पास 1 के अंदर, जिसके भी प्रोसेसिंग यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है उसकी प्रोसेसिंग पास 2 में होगी। ठीक है, अब अगर एंड कार्ड है तो क्या करोगे, कुछ नहीं, पीएलए के अंदर पीएलए प्लस जो एस लेंथ है फाइनल लेंथ वो आप इसके अंदर ऐड कर दोगे एंड नेक्स्ट कार्ड को रीड करोगे। और अगर एलडीटी या ईओएफ कार्ड है, यानी कि ये कुछ नहीं, ये बता रहे हैं कि पास 1 आपका कंप्लीट हो गया है, अब आप पास 2 की तरफ जा सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया, प्रोसेसिंग सिर्फ 2 चीजों की यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, एसडी और एलडी, बहुत
ज्यादा सिंपल है, आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसका आप फ्लो चार्ट देखोगे तो बिल्कुल भी नहीं डरोगे, क्योंकि पहले अगर आप इसको देख लेते तो आप डर जाते भाई। चलो सबसे पहले आपको स्टार्ट कैसे करना है, आपको लोड करना है अपने एड्रेस को। देखो पीएलए आईपीएलए को पीएलए के अंदर आप लोड करोगे, स्टार्टिंग लोड एड्रेस को आप लोड कर दोगे फॉर द फर्स्ट सेगमेंट। उसके बाद आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को कार्ड बाय कार्ड रीड करोगे, है ना। और उससे पहले आप क्या करोगे भाई, पहले भाई कॉपी क्रिएट कर लो। कॉपी क्रिएट करना जरूरी है हर एक कार्ड की, क्योंकि आपको पास 2 के अंदर उसको यूज करना है। चलो अब हमें कार्ड देखना है, कौन से टाइप का कार्ड है भाई, ठीक है। अगर आपका कार्ड जो है वो टीएक्सटी और आरएलडी है, तो आपको पता है कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली आप एंड ऑफ द प्रोग्राम पे चले जाते हो, ठीक है। डायरेक्टली आप प्रिंट करने पे आ जाते हो सारे सिंबल नेम्स को और जो भी लोड मैप है उसको। तो टीएक्सटी और आरएलडी में कोई भी प्रोसेसिंग आपको नहीं करनी है, उसका काम कहाँ होता है, पास 2 में होता है, पास 1 में उसकी अभी कोई जरूरत नहीं है। अब अगर आपका कार्ड जो है वो क्या है, ईएनडी कार्ड है ना, ईएनडी कार्ड है, तो आपको पता है मैंने अभी आपको ऊपर बताया, पीएलए के अंदर आप क्या कर दोगे, पीएलए प्लस एस लेंथ अपडेट कर दोगे और नेक्स्ट सेगमेंट पे मूव करोगे, दैट्स इट, ठीक है। अब अगर आपका कार्ड है एलडीटी या ईओएफ, मतलब कि आपका पास 1 कंप्लीट हो गया है, पास 2 पे चले जाओ, है ना। अब अगर आपका कार्ड ईएसडी है तो आपका काम यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ना। तो ईएसडी कार्ड अगर है तो उसमें भी पहले आपको चेक करना पड़ेगा भाई कौन सा टाइप का ईएसडी, हमारे पास तो एसडी है, एलडी है और ईआर है ना। तो अब आपको उसके हिसाब से चलना है। देखो आपको पता है ईआर है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एसडी और आरएलडी में ही काम है आपका। तो ईआर है तो डायरेक्टली आपको लास्ट में चले जाना है। एसडी अगर है तो उसमें आपको वैल्यू के अंदर पीएलए को स्टोर करना है, एलडी अगर है तो वैल्यू के अंदर पीएलए प्लस एड्रेस को स्टोर करना है, एंड फिर यहाँ पर एस लेंथ के अंदर आप लेंथ को स्टोर कर दोगे। एंड यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर अब आप डायरेक्टली जाओगे और चेक करोगे क्या जीएसटी के अंदर सिंबल एग्जिस्ट करता है। अगर एग्जिस्ट करता है डुप्लीकेट एरर को रेस कर दो, अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसको पहले स्टोर करो और उसके बाद प्रिंट कर दो भाई। क्या अब आपको ये क्लियर हो गया? तो ये क्लियर होने के लिए आपको मैंने यहाँ पर अच्छे से समझाया था। एंड नाउ आई होप कि अब आप एक दो बार भी अगर इस फ्लो चार्ट को देख लोगे, डेफिनेटली बिना देख के आप इसको एग्जाम में ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। सो दिस वाज योर फ्लो चार्ट फॉर पास 1। अब अगर आपको पास 1 इजी लगा है, डेफिनेटली अब आपको पास 2 भी इजी लगेगा, एंड इसी वे में हम पास 2 को समझते हैं।